हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैन स्टडी सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और क्लास 11 का एग्ज़ाम जो है 7, 8, 9 तारीख से होने वाला है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तैयारी में भिड़े हुए होंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हिंदी जो है आपका, हिंदी इलेक्टिव जो जिसका जिसका है, उसमें हम लोग 16 जो है 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपका 16 में 16 चांस है कि आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पर यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनिए। इसको हमको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला क्या क्या लिखा है। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुशी न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। यानी हामिद जो वो 3 पैसा उसकी दादी दिया था उसको, वो जो खरीदा था अपना चिमटा, ठीक है, तो उसको नहीं था कि खिलौना को देखकर जितना खुश होगा हमारा माँ जो चिमटा को देखकर खुश ही होगा। यहाँ पे क्या है, 3 पैसों में तो उसके सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। उसका दादी जो अमीना है उसको 3 रुपया ही 3 पैसा ही दिया था। ठीक है, फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौने का बादशाह है। वो जो हामिद है अपने आप को चिमटा का तारीफ कर रहा था। ठीक है, रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिया। रास्ते में वो सब जा रहा था घर, तो उसका महमूद है जो है उसको भूख लगा तो उसका बाप उसको केला खाने के लिए दिया। अब आगे क्या, महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। या उस चिमटे का प्रसाद था, मतलब उसका जो मजाक उड़ाया इसलिए उसका का बदला लिया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? लेखक इसका कौन है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना प्रेमचंद्र, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र, ये ईदगाह जो है वो प्रेमचंद्र लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस चीज़ को देखकर हामिद की दादी खुशी हुई? तो हामिद की दादी जो है वो चिमटा को देखकर खुशी हुई, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है? तो ये जो है हमारा पाठ से, ईदगाह से लिया गया है। ठीक है, अब अगला क्या, बुढ़िया का क्रोध। दूसरा क्वेश्चन, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में इतना त्याग, सद्भाव और विवेक देख वह स्नेहरस में डूब गई। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन तो ललचाया होगा, पर वहाँ भी तो इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। प्रस्तुत अंश किस पाठ से अद्भुत है? तो ये जो है यहाँ पे ईदगाह से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर किसका मन ललचाया होगा? तो हामिद का। वो सब जो था इसके पास तो 3 रुपया ही था, 3 पैसा था, तो ये ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे थे और उसका दोस्त लोग जो वो सामान खरीद कर खा रहे थे, इसलिए उसका मन ललचाया होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? तो ये ईदगाह का ही, इसलिए ये प्रेमचंद्र हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे है, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? मुख्य पात्र जो है वो हामिद। हामिद के बारे में ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा, हामिद हामिद बहुत जगह हामिद है, इसलिए ये मेन कैरेक्टर है इसका। अब दूसरा क्वेश्चन, ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा? तो हामिद ने अपने 3 पैसे से चिमटा खरीदा था, ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है कि ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद। ठीक है, हामिद की दादी के नाम, तो हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना है, यानी ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा, अमीना। 4 में है, प्रेमचंद्र की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है? प्रेमचंद्र की सभी कहानियाँ जो है वो मानसरोवर में संग्रहित है, यानी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या है, हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है? तो आपको हम बताएं कि उसको 3 पैसा मिलता है हामिद को, और उसी पैसे से वो चिमटा खरीदता है। अब है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हंस पत्रिका का प्रकाशन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ही ने किया था। ठीक है, ऑप्शन 2 सही होगा। जिन्नात को रुपये की क्या कमी है? यह वाक्य किस कहानी का है? तो किस कहानी का? ईदगाह में वो जो मोहसिन बोल रहा था ना उसको, हामिद को, वही है। 8 में, ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का नाम क्या था? हामिद के पिता का नाम था आबिद, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आबिद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह है, ईदगाह क्या है? ईदगाह एक कहानी है, इसका ऑप्शन 2 सही होगा। 10 में, हामिद के पिता को गत वर्ष कौन सी बीमारी हुई जिससे उनकी मृत्यु हो गई? उसका जो हामिद का पिताजी है उनका हैज़ा हो गया था और उनका मृत्यु हुआ। ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। 11 में, बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद के किस कारण से पैदा हो जाती है? उसका बाप मर गया, ठीक है, तो उसका अभाव तो होगा ही ना, तो उसका अभाव के कारण ही उनका बड़ा जैसा समझदार आदमी हो गया, मतलब बड़ों जैसा समझदारी हो गया। 12 में, माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता
है। तो जब उसका माँ बाप मर गया तो उसका दादी जो है अमीना उसको पालता था, हामिद को। अब प्रेमचंद्र का मूल नाम, प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत है। जीवन परिचय आप इसका देख सकते हैं। अगला देखते हैं, प्रेमचंद्र की सेवा सदन कहानी में किस समस्या को उजागर किया है? वेश्यावृत्ति। ठीक है, ये वेश्यावृत्ति की समस्या, ये है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में हामिद के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता है हामिद एक तर्कशील व्यक्ति है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर, हामिद एक तर्कशील। 16 में प्रेमचंद्र ने निर्मला उपन्यास में किस चीज़ को चित्रित किया है? इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, अनमोल विवाह के दुष्परिणाम। और अभी हम लोग मतलब मॉडल सेट्स को सॉल्यूशन का वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा देख सकते हैं आप। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नए वीडियो के लिए। ठीक है, धन्यवाद।